नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर। जैसे ही जान रहे हैं कि हम पंचायती राज व्यवस्था पढ़ रहे हैं, जो कि बीपीओ के एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है, जो कि 65 नंबर लगभग उसमें आते हैं 100 में से। ठीक है, तो हम पढ़ रहे हैं, उसमें हम पढ़ रहे हैं कि पंचायती के शुरू का टॉपिक में पढ़ रहे हैं। तो जैसा कि देख रहे हैं हम कि पंचायतों का आधुनिक स्वरूप दे रहे थे, जिसमें से हम ग्राम पंचायत और जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत को पढ़ चुके हैं। अब हमारा नेक्स्ट जो रहेगा, आज हम जिला पंचायत के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी मित्रों से अनुरोध है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ को शेयर करें और लाइक करें। आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जाकर हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जहाँ पे 7,000 से ऊपर सब्सक्राइबर हैं। ठीक है, आप हमारे पेड ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं, जिसमें हमने आपको बताया हुआ क्या क्या मिलेगा, नीचे लिखा हुआ वहाँ पे टेलीग्राम आईडी पे आप संपर्क कर सकते हैं और वहाँ से आप उसको ले सकते हैं। जिसमें हमने बताया हुआ है कि सारे नोट्स वहाँ पे जाएंगे, उसके साथ साथ हम कंप्यूटर और यूपीजीके का नोट्स भी डालेंगे, साथ साथ हम 10 पेपर से पहले 10 मॉक टेस्ट तो मिनिमम डालेंगे और उसके अलावा हम 20 मॉक टेस्ट भी डालेंगे। ठीक है, अब देखते हैं हम आज का जो टॉपिक है हमारा, जो हम जिला पंचायत के बारे में स्टडी करने वाले हैं, उसके बारे में हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो हमारा क्षेत्र पंचायत तक हो चुका है, आज हम जिला पंचायत पढ़ने वाले हैं और इसके साथ ही हमारा ये टॉपिक जो पंचायतों का आधुनिक स्वरूप है, ये टॉपिक आज हमारा खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, जो इसमें पंचायती ये आधुनिक स्वरूप वाले टॉपिक में ही कुछ कुछ चीज़ें हैं, जैसे चुनाव आयोग हुआ, वित्त आयोग हुआ, इन सब के बारे में थोड़ा थोड़ा, और कौन कौन सा आदेश जैसे पंचायतों में कौन कौन सी शक्ति है, आदेशात्मक शक्ति है उनकी, और कौन कौन सी स्वविवेकी शक्ति हैं, इन सब के बारे में हम डिस्कशन करेंगे इसके बाद ही। ठीक है, तो हम जिला पंचायत फटाफट देख लेते हैं और उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब देखते हैं जिला पंचायत क्या है। आपको पता है कि 3 टियर, मतलब जो त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है, सबसे नीचे ग्राम पंचायत होती है, उसके ऊपर क्षेत्र पंचायत, उसके ऊपर जिला पंचायत। ठीक है, तो वही है कि पंचायती राज व्यवस्था की यह सबसे बड़ी निकाय है। ठीक है, प्रत्येक जिले में एक होती है, प्रत्येक जिले में एक जिला पंचायत होगा। जिला पंचायत का नाम उस जिले के नाम पर होगा। जैसे होता नहीं है कि जो जिला का नाम होता है, जैसे मान लिया सिद्धार्थनगर जिला है, तो हो जाएगा जिला पंचायत अध्यक्ष सिद्धार्थनगर, मतलब जो अध्यक्ष बनेगा उसका नाम होगा। ठीक है, तो अब गठन कैसे कैसे होता है, देखिए गठन में क्या क्या होता है। देखिए गठन में आपके एक अध्यक्ष होता है, उपाध्यक्ष भी होते हैं, और जिला पंचायत सदस्य जो चुन के आते हैं वो तो आते ही हैं। ठीक है, इसके साथ साथ इसमें सांसद, क्षेत्र पंचायत का प्रमुख और विधायक और मेयर को भी शामिल किया जाता है। ठीक है, लेकिन जो ये लोग शामिल होते हैं, ये सदस्य जो शामिल होंगे, जो दूसरे वाले हैं, सांसद, क्षेत्र पंचायत अध्यक्ष या विधायक वगैरह, ये सदस्य केवल बैठक में भाग लेते हैं, ना कि और सुझाव देते हैं, ना कि वोटिंग करते हैं। ये मतदान नहीं कर सकते हैं। ठीक है, मतलब ये खाली बैठक में भाग लेते हैं, बाकी का मतदान का कार्य जिला पंचायत सदस्य और अध्यक्ष का ही होता है। ठीक है, अब देखते हैं कि एक जिले में जिला पंचायत सदस्यों की संख्या कितनी होगी। तो जिला पंचायत सदस्यों की संख्या मिनिमम 50 होती है और मैक्सिमम 75। ठीक है, एक जिले के अंदर। ठीक है, अब उन्हीं में से जो मान लिया अगर किसी जिले में 75 जिला पंचायत सदस्य हैं, उन्हीं में से एक या दो खड़े होंगे और सब लोग उसको वोटिंग करके इसमें से एक अध्यक्ष बनाएंगे। ठीक है, अब देखते हैं कि एक जिला पंचायत अध्यक्ष को बनाने के लिए कितना हजार लगभग आबादी पे होते हैं। देखिए, एक जिला पंचायत सदस्य का प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र लगभग 50,000 की आबादी होती है, मतलब 50,000 की जनसंख्या पे एक जिला पंचायत सदस्य होता है। ठीक है, जैसे बताया था ना कि प्रधान मतलब ग्राम पंचायत लगभग 1,000 की आबादी पे होता है। ठीक है, तो ऐसे ही 50,000 की आबादी पर एक जिला पंचायत सदस्य होता है। ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग ध्यान देंगे। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। जिला पंचायत में सर्वप्रथम चुनाव होता है। देखिए, अब देखिए जिला पंचायत का जो तृतीय चरण है, इसमें सर्वप्रथम चुनाव होता है किसका, जिला पंचायत सदस्य का। अब देखिए जिला पंचायत सदस्य का चुनाव कैसे होता है, अभी हम आगे बताने वाले हैं। ठीक है, अब देखते हैं कि जिला पंचायत सदस्य का चुनाव अगर होता है तो कैसे होता है। देखिए, प्रत्यक्ष रूप से इसका निर्वाचन होता है जिले में आने वाली सभी ग्राम सभा के सदस्यों द्वारा। जैसे ग्राम सभा का जो निर्वाचक नामावली है, उनमें जो भी लोग हैं वो ग्राम सभा के सदस्य हैं, और वही लोग वोटिंग करते हैं। जो लोग वोटिंग करते हैं ना कि प्रधान को चुनने के लिए, वही लोग वोटिंग करते हैं जिला पंचायत सदस्य को चुनने के लिए। अब मिनिमम आयु कितनी होनी चाहिए जिला पंचायत सदस्य के लिए, 21 वर्ष। मतलब 21 वर्ष अगर आपकी उम्र हो गई है तो आप जिला पंचायत सदस्य का इलेक्शन लड़ सकते हैं। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। जिला पंचायत सदस्यों में से एक व्यक्ति अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के रूप में अप्रत्यक्ष मतदान, देखिए अप्रत्यक्ष मतदान
द्वारा चुना जाता है। देखिए, जिला पंचायत सदस्यों का चुनाव तो प्रत्यक्ष रूप से होता है, जनता वोट डालती है, लेकिन जब जो सदस्य चुन लिए जाते हैं तो अपना वो अध्यक्ष बनाते हैं, वो अप्रत्यक्ष मतदान के तौर पर बनाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे नोट लिखा हुआ है, नोट में 2 पॉइंट है, इसको देख लेंगे आप लोग। ठीक है, तो नोट में पहला पॉइंट आपका है कि यदि कोई सांसद विधायक का सदस्य है, विधानसभा का सदस्य है, तो जिला पंचायत के अध्यक्ष का चुनाव नहीं लड़ सकता है। जैसे मान लो कोई सांसद है या संसद का सदस्य है या विधानसभा का सदस्य है, तो जिला पंचायत सदस्य का चुनाव नहीं लड़ सकता। वो तो जाहिर सी बात है कि सांसद विधायक कोई होगा तो क्यों अध्यक्ष लड़ेगा, लेकिन इसमें एक बार प्रावधान में लिखा हुआ है, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत नियम 1961 के प्रावधान में ये वर्णन है। ठीक है, दूसरा पॉइंट आपका है कि यदि नगर निगम का अध्यक्ष या उपाध्यक्ष है तो भी वो खड़ा नहीं हो सकता है, अध्यक्ष मतलब जिला पंचायत अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के लिए। ठीक है, तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, पूछ सकता है आपसे कि अगर कोई आदमी नगर निगम का अध्यक्ष है तो क्या वह जिला पंचायत के सदस्य के चुनाव के लिए खड़ा हो सकता है, तो उसमें देगा कि खड़ा हो सकता है, नहीं खड़ा हो सकता है, या दोनों कर सकता है, या इनमें से कोई नहीं, ऐसे ऑप्शन बना के दे सकता है आपको। ठीक है, तो इसमें देखिए दूसरा वाला पॉइंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहले वाला तो आप लोग को मालूम होगा कि अगर कोई सांसद विधायक रहता है तो वो अध्यक्ष तो बनेगा नहीं। ठीक है, तो पहला वाला तो एकदम सामान्य है और दूसरा वाला आप लोग को ध्यान देने लायक है। ठीक है, अब आगे हम बढ़ जाते हैं, जिला पंचायत के कार्यकाल के बारे में पढ़ते हैं। तो देखिए, जिला पंचायत के प्रथम बैठक से 5 वर्ष का कार्यकाल इनका होता है। ठीक है, 5 वर्ष का कार्यकाल इनका होता है प्रथम बैठक से। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट आपका क्या है कार्यकाल के विषय में, यदि जिला पंचायत के कार्यकाल के भीतर भंग हो जाए, 6 माह के भीतर चुनाव कराना अनिवार्य होता है। 6 माह के भीतर चुनाव करवाना अनिवार्य होता है। अब देखिए, इसमें 2 कंडीशन है। देखिए, कंडीशन क्या है कि अगर 6 माह से अधिक का कार्यकाल बचा हो, मतलब जैसे भंग हो जाए कोई जिला पंचायत और 6 माह से ज्यादा का कार्यकाल अभी बचा हुआ है, तो पुनः चुनाव होगा शेष कार्यकाल के लिए। देखिए, शेष कार्यकाल के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है कि 6 माह से ज्यादा बना हो तो शेष कार्यकाल के लिए चुनाव होगा। लेकिन अगर देखिए 6 माह से कम समय बचा हुआ तो तब क्या करेंगे, 6 माह से कम समय बचा हुआ है तो जिला पंचायत भंग हो जाएगी और जिला पंचायत का गठन अगले 5 वर्षों के लिए जब फ्रेश चुनाव होगा तब किया जाएगा। ठीक है, जैसे मान लो 2-3 महीना बचा हुआ है और नेक्स्ट इलेक्शन आने वाला है, तो 2-3 महीने के लिए कोई गठन नहीं होगा। जब इलेक्शन आएगा तो 5 वर्ष के लिए फिर से जिला पंचायत चुनी जाएगी। ठीक है, तो ये 2 कंडीशन आपका हो गया आपके इसके कार्यकाल एवं इसका जो भी है कि कार्यकाल के विषय में। ठीक है, अब त्यागपत्र कैसे होता है, देखिए त्यागपत्र कैसे होता है। देखिए, अगर अध्यक्ष है, जिला पंचायत का अध्यक्ष त्यागपत्र किसको देता है, तो राज्य सरकार को। राज्य सरकार मीन्स राज्य सरकार द्वारा मनोनीत व्यक्ति अर्थात डीएम को देता है। ठीक है, तो राज्य सरकार या राज्य सरकार द्वारा मनोनीत व्यक्ति, मतलब राज्य सरकार मनोनीत कर देगी ना डीएम को, तो जिला पंचायत अध्यक्ष को अगर अपना त्यागपत्र देना है तो डीएम को जाके सौंप देगा, वही राज्य सरकार द्वारा मनोनीत व्यक्ति है। ठीक है, अगर उपाध्यक्ष को देना है, जिला पंचायत के उपाध्यक्ष को अगर त्यागपत्र देना तो किसको देगा, तो वो अध्यक्ष को दे देगा। और अगर सदस्य को देना है तो सदस्य भी किसको देगा, अध्यक्ष को देगा। तो आपको याद रखना कि उपाध्यक्ष और सदस्य अध्यक्ष को त्यागपत्र देते हैं, लेकिन अध्यक्ष राज्य सरकार द्वारा मनोनीत व्यक्ति अर्थात डीएम को देता है। ठीक है, ये त्यागपत्र के विषय में आपका हो गया पॉइंट। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। त्यागपत्र के अलावा अब जिला पंचायत की बैठक, अब बैठक कैसे होगी, तो आपको पता होगा कि हर जिले में जिला पंचायत कार्यालय बना होता है, बैठक वहां पे होती है। 2 माह में मिनिमम 1 बैठक करना अनिवार्य है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है कि कितने जिला पंचायत की बैठक 2 माह में कितनी होनी चाहिए, तो मिनिमम 1 बैठक करना 2 माह के अंदर जिला पंचायत का अनिवार्य है। ठीक है, तो इसको आप लोग याद करेंगे, ये पॉइंट बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा, तो सबको मालूम है कि जिला पंचायत अध्यक्ष जो होगा वही बैठक की अध्यक्षता करेगा। अब मान लिया किसी कारणवश अगर जिला पंचायत का अध्यक्ष नहीं रहता है तो उपाध्यक्ष करेगा। ठीक है, तो अब आगे बढ़ जाते हैं। जिला पंचायत, अब देखिए जिला पंचायत सदस्य का 1/3 सदस्य, अब देखिए अगर मान लिया कई बैठक बुलाने, जैसे ये तो बैठक अध्यक्ष चाहेगा तो अध्यक्ष बैठक ऑटोमेटिकली बुला लेगा, लेकिन अगर मान लिया सदस्य लोग जितने भी सदस्य हैं वो लोग बोले कि हमको इस कार्य के लिए बैठक बुलाने का प्रस्ताव अध्यक्ष को देना चाहिए, तो कैसे होगा। देखिए, अगर जिला पंचायत सदस्य के 1/3 सदस्य एक लिखित हस्ताक्षर के साथ अध्यक्ष को एक पत्र दे देते हैं, तो अध्यक्ष के पास दे देते हैं, तो 30 दिन के भीतर
बैठक बुलाने के लिए अध्यक्ष बाध्य है। मतलब एक मान लें कि अगर जान लो कहीं पे 75 सदस्य हैं, ठीक है, तो 1/3 मतलब 3 3 2 6 3 5 15 25 सदस्य अगर हस्ताक्षर करके अध्यक्ष को दे देते हैं कि इस मुद्दे पे आपको बैठक बुलाना है, तो अध्यक्ष 30 दिन के भीतर बैठक बुलाने के लिए बाध्य है। ठीक है, तो ये रहा आपका पॉइंट। ठीक है, अब गणपूर्ति कितना होनी चाहिए? गणपूर्ति मतलब कि अगर बैठक बुला ली गई है तो मिनिमम कितने सदस्य उपस्थित रहें कि इससे बैठक का कार्यान्वयन किया जा सके। तो गणपूर्ति कितनी होती है? 1/3 मतलब 1/3 सदस्य अगर आ जाएंगे पूरे जिला पंचायत का तो बैठक का क्रियान्वयन शुरू कर दिया जाएगा। ठीक है, मतलब बैठक शुरू हो जाएगी। ठीक है, अब अगर किसी अध्यक्ष को आपको हटाना है, जिला पंचायत अध्यक्ष को आपको हटाना है, तो उसके खिलाफ आपको अविश्वास प्रस्ताव लाना होगा। आपको पता तो है कि अगर त्याग पत्र दे दे तो अलग बात है, लेकिन अगर त्याग पत्र नहीं दे रहा है और बहुत खराब काम कर रहा है, मतलब कुछ भ्रष्टाचार कर रहा है या कुछ और काम कर रहा है, और सारे सदस्य मिलकर यह चाह रहे हैं कि जिला पंचायत अध्यक्ष को हटा दिया जाए और किसी दूसरे को जिला पंचायत अध्यक्ष बनाया जाए, तो क्या लाया जाता है? उसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है। ठीक है, तो अविश्वास प्रस्ताव कैसे लाया जाता है देखेंगे। गठन के 2 वर्ष के बाद, गठन के 2 वर्ष के बाद लाया जा सकता है। मतलब कि अगर जिला पंचायत अध्यक्ष कोई बना, उसका कार्यकाल 2 वर्ष का हो चुका है, तब उसके खिलाफ आप अविश्वास प्रस्ताव ला सकते हैं। आप कैसे लाएंगे? अब देखिए, एक बार अविश्वास प्रस्ताव, मान लिया अगर अविश्वास प्रस्ताव फेल हो जाता है तो पुनः अगर अगले 1 वर्ष बाद ही दोबारा आ सकता है। देखिए वही पुराना वाला है जो ग्राम पंचायत में चल रहा था, क्षेत्र पंचायत में चल रहा था, वही है कि मान लें कि कोई अविश्वास प्रस्ताव आया और वो फेल हो गया, तो अब 1 वर्ष बाद ही पुनः अविश्वास प्रस्ताव आ सकता है। अब कैसे अविश्वास प्रस्ताव आएगा वो यहाँ नीचे वर्णित है। तो कैसे? देखिए, जिला पंचायत सदस्य के 1/2 सदस्य साइन करके लिखित हस्ताक्षर पत्र डीएम के पास भेज देंगे। ठीक है, 1/2 सदस्य हस्ताक्षर करके एक पत्र डीएम के पास भेजेंगे और डीएम 30 दिन के भीतर क्या बुलाएगा? 30 दिन के भीतर आपका डीएम मीटिंग बुलाएगा। अब मीटिंग में अगर जो मीटिंग बुलाएगा तो डीएम जो 30 दिन के भीतर मीटिंग बनाएगा, उस मीटिंग की सूचना 15 दिन के भीतर 15 दिन पूर्व सदस्यों को दिया जाएगा। ठीक है, सदस्यों को 15 दिन पूर्व इसकी सूचना दे दी जाएगी कि जिला पंचायत अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आया हुआ है और आप लोग यहाँ पे इस डेट को मीटिंग के लिए उपस्थित हों। ठीक है, अब मान ले मीटिंग का आयोजन हो चुका है, तो जिला पंचायत सदस्यों का अगर 1/2 से ज्यादा लोग 1/2 से ज्यादा लोग अगर प्रस्ताव का समर्थन कर देते हैं तो अध्यक्ष अपने पद से हट जाएगा। ठीक है, तो ये आपका ये जिला पंचायत वाला जो भी था टॉपिक, ये खत्म हो चुका है। ठीक है, अब इसके अलावा जो भी पंचायती राज में आपको बचा हुआ है उसके आगे का हम देखते हैं कि पंचायती राज के 2 आधुनिक स्वरूप में और क्या क्या बचा हुआ है। ठीक है, तो हम आगे देखते हैं इसके और क्या बचा हुआ है इसमें। ठीक है, तो ये रहा हमारा जिला पंचायत, इसमें खत्म हो चुका है। अब इसके बाद हम पंचायती राज के जो आधुनिक स्वरूप में हम इसमें देखेंगे कि आदेशात्मक जैसे कुछ शक्तियां 73वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के तहत कौन कौन सी शक्तियां आदेशात्मक हैं और कौन कौन सी स्वविवेकी हैं। उसके साथ साथ हम देखेंगे कि पंचायती राज व्यवस्था की चुनौतियां एवं समाधान देखेंगे। उसके अलावा हम देखेंगे कि उत्तर प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के बारे में देखेंगे और इसको देखने के बाद हमारा ये वाला चैप्टर मतलब कि क्लोज हो जाएगा नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो आज का वीडियो हम यहीं तक रखेंगे, जिला पंचायत के बारे में इतना ही रखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में आपको हम पीडीएफ दिखा दे रहे हैं, मतलब इसको आपको पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में आपका ये वाला जो टॉपिक है, जो सेकंड वाला आपका टॉपिक था पंचायती राज व्यवस्था में, पहला तो आपका इतिहास वाला था और संवैधानिक उपबंध वाला था, दूसरा टॉपिक आपका था कि पंचायतों का आधुनिक स्वरूप। तो नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उसमें पंचायती राज व्यवस्था का आधुनिक स्वरूप खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो आप हम नेक्स्ट वीडियो में खत्म कर रहे हैं, उसके बाद हम वित्तीय व्यवस्था पे चलेंगे कि पंचायतों का वित्तीय व्यवस्था क्या है। ठीक है, तो आप ज्यादा से ज्यादा वीडियोस को हमारे शेयर करिए, ज्यादा से ज्यादा आप वीडियो को लाइक करिए, आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज्यादा डिस्क्रिप्शन में जाके आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं और आप हमारा पेड ग्रुप भी ले सकते हैं। ठीक है, जिसका लिंक मतलब कि जिसका डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ डिटेल आप वहां से परचेज कर सकते हैं, जिसमें हमने पहले ही बताया क्या क्या मिलेगा, वो आप पुनः सुन सकते हैं, पहले हमने वीडियो में बताया। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आप ऐसे सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद।